you? I hope you are all fine. जी आज का हमारा जो टॉपिक नेम है उसका नेम है यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यूज़ ऑफ वाज वर, यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड। मैं आपको इन तीन चीज़ों का यूजेज बताऊंगी कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। इज़ एम आर जो होते हैं, सबसे पहले हम इज़ एम आर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इज़ एम आर बेसिकली है क्या, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दीज आर बेसिकली द हेल्पिंग वर्ब यूज टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमारे पास ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। इस किसके साथ यूज़ होता है, यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमने किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करनी होती है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी। शी इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ चेयर, इट इज़ अ कैट। दीज आर ऑल आर सिंगुलर थिंग्स। सो हम इन सब के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, इज़, ठीक है। तो इसके साथ यूज़ होता है, आपके पास कॉन्सेप्ट से हो जाएगा कि इज़ जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एम। एम आपको पता है कहाँ पे यूज़ होता है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, सो आई एम अपसेट, आई एम वेरी हैप्पी। तो इन सब के साथ आई के साथ क्या यूज़ होता है, जस्ट एम यूज़ होता है। एम इज़ जस्ट यूज फॉर माई सेल्फ। हम अपने लिए क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अपसेट, इज़ एम हैप्पी। इन चीज़ों के लिए हम जब अपने बारे में बात करना होता है तो हम एम का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है आर। आर यूज़ फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। आर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स लिए यूज़ करते हैं। आर को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा ये आर का यूजेस कहाँ पे होता है, यू के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, दे आर प्लेइंग, वी आर एंजॉइंग। दे हैं वो प्लूरल्स हैं, प्लूरल हैं दो या दो से ज़्यादा जो मिलकर बन जाते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। दो भी प्लूरल में ही आता है। सिंगुलर किसको कहते हैं, सिर्फ एक चीज़। इन सब चीज़ों का तो आपको आइडिया होगा। सो यू आर अ गर्ल, यू के साथ हम इज़ नहीं यूज़ कर सकते, यू के साथ आप एम नहीं यूज़ करते कर सकते। सो यू आर ए गर्ल, दे आर प्लेइंग, वी आर एंजॉइंग। तो इन सब के साथ आर यूज़ होगा। अब आपको पता चल गया इस एम आर का डिफरेंस। ये बेसिकली तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। बाद हम मूव करते हैं अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ जिसमें है यूज़ ऑफ वाज वर। यूज़ ऑफ वाज वर मैं आपको बताऊंगी वाज और वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दीज आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब्स यूज फॉर पास्ट टेंसेस। यूज़ और वर कहाँ पे यूज़ होता है, ये पास्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं हम। वाज था, वर थे, ठीक है। सबसे पहले हम वाज का यूज़ करते हैं। यूज फॉर वन पर्सन और सिंगुलर पर्सन। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक पर्सन के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ओके। ही वॉज, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ही वॉज हैप्पी, शी वॉज सैड, आई वॉज अपसेट, इट वॉज रेन। सो किसके लिए यूज़ हुआ, ही शी आई के लिए और इट के लिए, जो ये सारे क्या हैं, ये हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो इनके साथ हमने क्या यूज़ किया, वाज। अब इसके बाद हम वर्ड का यूज़ देखते हैं। यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स। वर्ड किसके साथ यूज़ होता है, दो या दो से ज़्यादा जानों के लिए, मतलब कि प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे हम। तो वर्ड का मतलब क्या होता है, थे। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल्स में देखें, वी वर नॉट हैप्पी, यू वर नर्स, वर द चिल्ड्रन इन द गार्डन, दे वर डांसिंग, ठीक है। तो अब देखें वी प्लूरल है, यू के साथ हमेशा वर यूज़ होगा, क्यों, पास्ट में, क्योंकि यू के साथ वाज नहीं यूज़ कर सकते, यू के साथ वर ही यूज़ होगा। जैसा हमने पिछले प्रीवियस में देखा, इस एम आर में यू के साथ आर यूज़ हो रहा था। यू वर नर्स, वर द चिल्ड्रन इन द गार्डन, दे वर डांसिंग। ये सब प्लूरल है तो इनके साथ क्या हो जाएगा, वर यूज़ होगा, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे जिसके टॉपिक जिसमें हम क्या कॉन्सेप्ट देंगे, यूज़ ऑफ हैज़ हैव एंड हैड। हैज़ हैव एंड हैड में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं। हैज़ और हैव में सबसे पहले चलें, यूज़ हैज़ एंड हैव फॉर समवन्स पोजेशन। मतलब कि जब हमने किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करना होता है तो हम उसके लिए हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। मतलब कि उस चीज़ की मलकियत किसके पास है, उसके लिए हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं। हैज़ को देखें किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर सिंगल पर्सन, मतलब कि इसको सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ अ डॉल, शी हैज़ अ डॉल, ही हैज़ अ पैरट एंड इट हैज़ अ टेल। शी हैज़ अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है, ही हैज़ अ पैरट, उसके पास एक तोता है, इट हैज़ अ टेल। हम किसी की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, आप किसी मंकी की, कैट की, काऊ की, डॉग की, किसी की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हैव का यूज़ देखते हैं। यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग्स, ये किसके साथ यूज़ होते हैं, प्लूरल थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कार, हमारे पास गाड़ी है। दे हैव अ हॉर्स, उनके पास एक घोड़ा है। आई हैव अ कैंडल, मेरे पास एक मोमबत्ती है। यू हैव एन अम्ब्रेला, और तुम्हारे पास एक छतरी है। अब आप देखेंगे कि आई और यू भी क्या है, ये तो दोनों आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास सिंगुलर है, बट ये क्या है, दोनों प्लूरल। तो आप देख सकते हैं आई और यू के साथ हम हैज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन दोनों के साथ हैव को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास हैज़ और हैव का डिफरेंस। हम देखते हैं हैड का यूज़। हैड जो है, अच्छा सबसे पहले आप देखें कि हैज़ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड। तो हैड जो है इसको हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंसेस के लिए, ठीक है। और ये इनकी और ये हैज़ और हैव दोनों की जगह पे जब हम किसी पास्ट में टेंस की बात करते हैं तो उसकी जगह पे क्या यूज़ हो जाता है, हैड। मतलब कि मैंने खाना खा लिया था, हमने खाना खा लिया था और तुमने खाना खा लिया था, ठीक है। आई हैड ईटन, वी हैड ईटन, यू हैड ईटन। तो हैड का यूजेज ये है कि हैड जो है वो पास्ट टेंसेस में यूज होता है, कहाँ पे, हैज़ और हैव की जगह, ठीक है। और दिस इज़ बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ हैज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी यूज़ ऑफ दिस, दैट एंड दूस। दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट ए सिंगुलर थिंग विच इज़ नियर। दिस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास पड़ी हो, ठीक है, जो हमारे पास है, जो हमारे सामने है, उसको हम पॉइंट आउट करने के लिए दिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ डॉल, दिस इज़ अ कप, इज़ दिस एन एप्रिकॉट, येस दिस इज़ अ रैबिट। सो जो चीज़ हमारे पास है उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, दिस इज़ अ बॉल पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस की। दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, किस में यूज़ करते हैं, जो प्लूरल थिंग्स हों विच आर नियर, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास पड़ी हैं, जो हमारे नज़दीक पड़ी हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर गर्ल्स, वो लड़कियाँ, ये लड़कियाँ हैं। दीज आर स्पैरोज, ये चिड़ियाँ हैं। दीज आर एम्प्टी बोटल्स, ये खाली बोतलें हैं। येस दीज आर टॉयज, हाँ ये खिलौने हैं। तो इनके लिए दिस और दिस का डिफरेंस आपको पता चल गया है कि दिस हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दिस हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, बट ये दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, नियर सब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं एंड दोस की बात करते हैं। डैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट सिंगुलर थिंग्स विच आर एट डिस्टेंस। डैट उसके लिए यूज़ करते हैं हम, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं जो एक तो सिंगुलर हों, अकेली हों, और जो थोड़े फासले पे पड़ी हों, जो हमसे दूर हों, उनके लिए हम डैट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैट इज़ ए काउ, वो गाय है। डैट इज़ ए बोट, वो कश्ती है। डैट इज़ ए हंटर, वो एक शिकारी है। इज़ डैट अ प्रिंसेस, वो एक शहज़ादी है। एंड दोस्त को हम यूज़ करते हैं यूज़ टू पॉइंट आउट प्लूरल थिंग्स विच आर एट डिस्टेंस, प्लूरल थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए जो हमसे थोड़ी दूर हैं, तो उनके लिए हम दूस को यूज़ करते हैं। आर दो स्टार्स, क्या वो सितारे हैं। दूस आर फॉक्सेस, दूज आर नॉट ईगल्स, दूज आर स्नेक्स एंड दूज आर फ्रॉक्स। सो डैट और दूस का आपको डिफरेंस बताना क्या है कि डैट को हम और दूस को किस लिए यूज़ करते हैं कि इसको हम सिंगल चीज़ को और इसको प्लूरल चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जो हमसे थोड़ी फासले पे पड़ी हैं, उनके लिए हम डैट एंड दूस का यूज़ करते हैं। होप सो यू आर एंजॉय माई लेक्चर एंड यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माई लेक्चर्स। तो आज के लिए इतना ही।